ॐ ॐ। हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दर्शकों, अपन प्रीवियस वीडियो में बात कर रहे थे मारक ग्रहों के बारे में। मारक ग्रहों के बारे में बात कर रहे थे। तो मारक ग्रहों के प्लेस्ड होने, इनके उच्च होने, इनके नीच होने, इनके बारे में बात किया था। अभी लास्ट है मारक ग्रहों का पेंडिंग जो है कि यदि मारक ग्रह दृष्टि अपने ही घर पे डाल दे, दृष्टि अपने घर पे। अभी देखो, इससे पहले बात किया था मारक ग्रह यदि उच्च का हो रहा है तो वो जिस घर में उच्च का हो रहा है उस घर से रिलेटेड कैसा रिजल्ट देगा, तथा उसकी दृष्टि जिस घर पे पड़ेगी उससे रिलेटेड कैसा रिजल्ट देगा। लेकिन अब थोड़ा सा डिफरेंट है कि मारक ग्रह दृष्टि, जो उसकी दृष्टि 7वीं दृष्टि हो या 4थी दृष्टि हो, 8वीं दृष्टि हो, कोई भी दृष्टि हो, जिस ग्रह का अपन एग्जाम्पल लेके बात करेंगे, वो दृष्टि उनके स्वयं के घर पे पड़ जाए। दृष्टि स्वयं, देखो मैंने आपको 3 कंडीशन लिखवाई थी इसमें। तो अभी आज अपन बात करेंगे दृष्टि स्वयं के घर पर। ठीक है दर्शकों, तो इससे पहले आप यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दर्शकों, मैं आपके साथ में पूरा डिटेल्ड ऑथेंटिक नॉलेज शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा और आपको डिटेल में एग्जाम्पल के साथ में समझाने की पूरा कोशिश करूंगा। आई होप आपको समझ में आएगा। उसके बाद भी किसी को कोई दिक्कत होती है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दें और साथ में अपने कुंडली का साथ साथ एनालिसिस करते रहें। मैं आपको कुंडली वापस कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपको वापस रिप्लाई करूंगा। और जो भी बोर्ड पे सारा कुछ बता रहा हूँ, यदि ये सारी बोर्ड पे लिखी हुई पीडीएफ की पूरी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने देख रखा है, वहाँ से आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से पीडीएफ आप देख सकते हैं। अब देखो, जब उसको आगे बढ़ेंगे, अभी ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए अब मैं आपको पहले इसकी कंडीशन बताऊं। देखो, अपन ने योग कारक मारक दोनों के बारे में बात कर रहे हैं प्रीवियस 3-4 वीडियो से। देखो, एक तो क्या है प्लेसमेंट मीन्स जिस घर में प्लेस्ड हुए हैं। देखो, अभी तक अपन ने कहाँ बात करी थी उसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं वापस बैक लेके जाता हूँ, क्योंकि आज का टॉपिक फिर उसको रिलेट करते हैं उससे। जिस घर में कोई भी ग्रह बैठा हो उसको बोलते हैं प्लेसमेंट या प्लेस्ड। जिस घर में बैठे, फॉर एग्जाम्पल कोई भी ग्रह इस घर में बैठा है तो बात हो रही है, ये बात हो रही है इस घर की, 7वें घर की, 7th हाउस की। ठीक है, तो प्लेसमेंट जिस घर में प्लेस्ड है उस घर के रिजल्ट्स के बारे में बात किया था, जिसको बोलते हैं प्लेस्ड। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बता रहा हूं। ठीक है, इससे पहले प्लेसमेंट के बाद बात करी थी दृष्टि। अब कोई भी ग्रह है, सबकी अपनी अपनी दृष्टियां हैं, किसी की 3 दृष्टियां हैं, किसी की 1 दृष्टि है, किसी की 2 दृष्टि है, जिसका मैंने प्रीवियस बैक वीडियो में पूरा डिटेल में बता रखा है कौन सी ग्रह की कितनी दृष्टियां होती है। फिक्स है दर्शकों, इसमें आपको कंफ्यूज होने वाली की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये फिक्स है। जिस ग्रह की कितनी दृष्टियां हैं ऑलरेडी आप उसको आप देख के पता कर सकते हैं कि कौन से ग्रह की कितनी दृष्टियां होती है। तो हमेशा ग्रह का जो रिजल्ट होता है, ये बात कर रहा हूं मैं रिजल्ट की। ठीक है, एक तो बात रिजल्ट डिपेंड करता है प्लेसमेंट पे, जिस घर में प्लेस्ड है उस घर से संबंधित रिजल्ट। ठीक है, अब ये क्या होता है, वो ग्रह बैठा तो 7वें घर में है, लेकिन दृष्टि कहाँ पे डाल रहा है, मतलब उसकी जो दृष्टियां हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो सूर्य देव की बात कर रहे हैं, तो सूर्य देव की एक ही दृष्टि होती है, कौन सी, 7वीं। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि कौन से घर पर पड़ रही है, फर्स्ट हाउस पे, फर्स्ट। ठीक है, तो एक तो इन्होंने इफेक्ट किसमें किया, जिस घर में बैठे उस घर से रिलेटेड इन्होंने इनको रिजल्ट्स देने। अब देखो, शुभ देंगे अशुभ देंगे उसकी तो मैं बात करते हुए आ रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक फॉर एग्जांपल आज के टॉपिक को रिलेट कर रहा हूं। तो एक तो क्या है, जिस घर में प्लेस्ड हुए उसके रिलेटेड रिजल्ट्स। दूसरा, इनकी कहाँ दृष्टि पड़ी है, दृष्टि के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स, अकॉर्डिंग रिजल्ट। ठीक है, जिस घर पे दृष्टि पड़ी, एक तो ये देख लिया, एक प्लेसमेंट देख लिया, एक दृष्टि देख ली। अब तीसरा क्या है, उनका स्वयं का घर, स्वयं का घर। जिस ग्रह की बात कर रहे हैं उस ग्रह की राशि कौन से घर में। अब मान लो सूर्य देव 5 नंबर राशि है इनकी, ठीक है, सिंह राशि मान लो 5 नंबर यहाँ आया फॉर एग्जाम्पल, तो इनका खुद का घर कौन सा हुआ, ये हुआ।
क्योंकि सूर्य देव की खुद की राशि सिंह जिस घर में है वो सूर्य देव खुद का घर है। तो अब मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ये 5 लिखा हुआ आया, मतलब 5 नंबर राशि इस घर में है, तो ये घर किसका हुआ? सूर्य देव का घर हुआ। तो मैं थर्ड की बात करूँ, थर्ड है इनका स्वयं का घर, तो उस घर से संबंधित अकॉर्डिंग रिजल्ट देंगे, मतलब रिलेटेड रिजल्ट्स। ठीक है, एक तो क्या है, इनका स्वयं का घर है, उस घर को भी इफेक्ट करेंगे। अब बात अपन सूर्य देव की कर रहे हैं, तो सूर्य देव जहां बैठे हैं, जहां इनकी दृष्टि है और जहां इनका घर है, इन तीनों से संबंधित ये हमेशा इफेक्ट करते हैं अपनी दशा और अंतर दशा में, अपनी डिग्री के अकॉर्डिंग। तो इनके अकॉर्डिंग, तीनों के अकॉर्डिंग रिजल्ट देते हैं। तो ये स्वयं का घर का अपन जो रिजल्ट का देख रहे थे प्रीवियस वीडियो में कि ये सूर्यदेव मारक है तो स्वयं के घर से रिलेटेड कैसा रिजल्ट देंगे, सूर्यदेव मारक के साथ साथ उच्च के हैं तो कैसा रिजल्ट देंगे, मारक के साथ साथ नीच का है तो कैसे रिजल्ट देंगे। आज का जो पॉइंट है वो अलग नहीं है, लेकिन आज के टॉपिक का है यही जो दृष्टि, सेकंड पॉइंट मैं इसकी बात कर रहा हूं। दृष्टि क्या है? अब तो दृष्टि इनकी फर्स्ट हाउस में पड़ी। फॉर एग्जांपल यदि इनकी दृष्टि अपने ही घर पे पड़ जाए, अपने ही घर पे दृष्टि कब पड़ेगी? जब सूर्यदेव यहां बैठेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इनकी जो 7वीं दृष्टि है ना वो खुद के घर पे पड़ गई। दृष्टि स्वयं के घर पे, स्वयं के घर पर। तो यदि यही दृष्टि यहां बैठे होते, दृष्टि यहां पड़ती। अब मान लो सूर्यदेव इस घर में बैठे हैं और दृष्टि डाल रहे हैं खुद के घर पे, तो कैसा रिजल्ट देंगे? आज इस टॉपिक की मैं आपके सामने बात करने वाला हूं। और मार्क का ये लास्ट पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, साथ साथ नोट डाउन करते रहिएगा, अच्छे से समझ में आएगा गारंटेड। मैं आपको पूरा डिटेल में अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा और साथ में एग्जाम्पल लूंगा। और ये दृष्टि है ना, मार्ग ग्रह की बात कर रहा हूँ। अब एक तो यहाँ बैठ के दृष्टि डाले, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, यहाँ पे ये उच्च की हो जाए और फिर अपने घर पे दृष्टि डाले, तो अपने घर से रिलेटेड कैसा रिजल्ट देंगे। थर्ड पॉइंट, इस घर में बैठे और नीच के हो गए, मारक तो है ही और नीच के हो गए और फिर अपने घर पे दृष्टि डालें तो कैसा रिजल्ट देंगे। इन तीनों के बारे में डिटेल में एग्जाम्पल के साथ मैं आपके आज साथ में शेयर करूंगा। तो इसको दर्शक को मैं साफ करता हूँ, आप मेरे साथ नोट जरूर करिएगा। अपना एग्जाम्पल लेंगे, क्लियर एग्जाम्पल, जिसमें इनकी दृष्टि अपने ही घर पे पड़ रही हो। ठीक है, पहले मैं आपको पॉइंट नोट डाउन करवा देता हूँ, आप मेरे साथ साथ नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन इसमें एग्जाम्पल लेके आगे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहां से शुरू करता हूं। यदि मारक ग्रह, बात तो मारक ग्रहों की कर रहा हूं, योग कारक ग्रहों की पहले मैं बात कर चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, यदि मारक ग्रह किसी भी घर में प्लेस्ड हो, किसी भी घर में प्लेस्ड हो तथा इनकी दृष्टि अपने ही घर पर, अपने ही घर पर या स्वयं के घर पर, एक ही बात है, स्वयं के घर पर पड़ रही हो, तो ये कैसा रिजल्ट देंगे इसकी बात करूंगा। ठीक है, ग्रह कौन सा है? मारक है, और ऊपर से क्या है? दृष्टि पड़ रही है स्वयं के घर पे, तो ये हमेशा कैसा रिजल्ट देंगे? शुभ रिजल्ट देंगे, अपने घर से संबंधित शुभ रिजल्ट्स देंगे, अपने घर से संबंधित, यानी कि अपने घर को वो कभी खराब नहीं करेंगे मारक होने के बाद भी। ये बात इसको ध्यान रखना। तो शुभ रिजल्ट देंगे अपने घर से रिलेटेड। ठीक है, यानी कि अपने घर को वो खराब नहीं करेंगे। क्लियर ना? चलते हैं एग्जांपल की तरफ। फॉर एग्जांपल, अब देखो दर्शकों, अपन देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं सूर्यदेव का ही। ठीक है, अब सूर्यदेव क्या है? सूर्यदेव सिंह, कर्क, 4 नंबर, ये कर्क लगन की कुंडली ले लेते हैं, जिसमें सूर्यदेव क्या होते हैं? मार्ग होते हैं तत्वों के आधार पर। ठीक है, क्योंकि जल तत्वों की राशि है, सूर्यदेव अग्नि तत्वों की राशि है, तो सूर्यदेव इसमें क्या है? कर्क लगन की कुंडली में हमेशा मार्ग होते हैं। तो 4 5 6 7 9 10 11 1 2
ये कर्क लगन की कुंडली है, इसमें सूर्यदेव की बात करेंगे, सूर्यदेव मारक है, ठीक है। मारक ग्रह की बात कर रहे हैं, यदि मारक ग्रह तो सूर्यदेव मारक ले लिया एग्जाम्पल के अंदर, ठीक है। और इनका स्वयं का घर कौन सा है? स्वयं का घर है दूसरा, क्योंकि स्वयं की राशि कौन सी है? सूर्यदेव की सिंह राशि है, तो 5 नंबर राशि दूसरे घर में आई है, तो स्वयं का घर हुआ इनका दूसरा। अब इनको बिठाते हैं अपन 1 2 3 4 5 6 7, सूर्यदेव की प्लेसमेंट करते हैं कौन से घर में? 8वें घर में, ठीक है। अब देखो 8वें घर में सूर्यदेव बैठे, 11 नंबर राशि के साथ उच्च नीच का इनका रिलेशन नहीं है, तो यदि मारक ग्रह किसी भी घर में प्लेस्ड हो, मारक ग्रह घर में कौन से में प्लेस्ड है? 8 नंबर में प्लेस्ड है, सूर्यदेव मारक है इस कर्क लगन की कुंडली में, ये भी फिक्स हो गया। तो मारक ग्रह किसी भी घर में प्लेस्ड हो तो इनकी दृष्टि अपने ही घर पर। अब इनकी मैं दृष्टि की बात करूं सूर्यदेव की, तो कौन सी होती है? 7वीं दृष्टि। तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि कहां पड़ रही है? दूसरे घर पे, और दूसरा घर किनका है? इनका स्वयं का है। तो इनकी दृष्टि अपने ही घर, स्वयं के घर पे पड़ रही हो तो शुभ। तो क्या होगा? यही एग्जाम्पल में सूर्यदेव यदि मारक है, कर्क लगन की कुंडली है, 8वें घर के अंदर बैठे हैं, तो इनकी दृष्टि हमेशा कौन से घर पे पड़ेगी? अपने स्वयं के दूसरे घर पे पड़ेगी। इनकी एक ही दृष्टि होती है 7वीं, तो ये हमेशा दूसरे घर से संबंधित क्या करेंगे? शुभ रिजल्ट्स देंगे, संबंधित शुभ रिजल्ट्स, यानी अपने घर को खराब नहीं करेंगे, अपने घर को खराब नहीं। समझ गए? ये जो मैंने लिखाया था आपको एग्जांपल के साथ में क्लियर किया कि यही कुंडली हो, मारक ग्रह हो, कोई भी घर में बैठा हो, उनकी 7वीं दृष्टि अपने घर पे जा रही है, तो अपने घर को खराब कभी भी नहीं करेंगे, अपने घर से संबंधित हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। क्लियर दर्शकों? आगे बढ़ते हैं, मैं इसको साफ करता हूं, साथ साथ में आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला पॉइंट मैं लिखवाता हूं उच्च और नीच का। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, यदि मारक ग्रह किसी भी घर में प्लेस्ड हो, किसी भी घर में प्लेस्ड हो तथा वहां उसी घर में, जिस घर में प्लेस्ड है, वहां उच्च राशि के साथ प्लेस्ड हो या उच्च के हो जाए, उच्च राशि के साथ बैठे हो, या ये लिख सकते हैं उच्च के हो जाए, तो ठीक है। यदि मारक ग्रह किसी भी घर में प्लेस्ड हो तथा वहां उच्च राशि के साथ प्लेस्ड हो, किसी भी घर में उच्च राशि के साथ प्लेस्ड हो, ऐसा लिख सकते थे, वहां उच्च राशि के साथ या उच्च के हो जाए तथा उच्च राशि के साथ उच्च के हो जाए तथा इनकी दृष्टि अपने ही घर पे पड़ रही हो, अपने ही घर पर पड़ रही हो, तो भी वह ग्रह अपने घर को खराब नहीं करेंगे, अपने घर को खराब नहीं करेंगे, यानी कि कौन सा रिजल्ट देंगे? शुभ रिजल्ट देंगे। क्लियर ना दर्शकों? वैसे इसमें मेरे को लगता नहीं है आपको एग्जांपल डिटेल में देने की जरूरत है, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि देखो यदि मारक ग्रह किसी भी घर में प्लेस्ड हो, किसी भी घर में उच्च राशि के साथ प्लेस्ड हो, ऐसा लिख सकते हैं, उस राशि के साथ प्लेस्ड हो या उच्च के हो जाए मारक ग्रह, और उसकी दृष्टि अपने घर पे पड़ जाए, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? कभी भी अपने घर को खराब नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल क्या है, कोई भी ग्रह है, जैसे मारक है, किसी की बात कर लेते हैं, बुधदेव की बात कर लेते हैं, बुधदेव मारक है, ठीक है, बुधदेव मारक है, और जिस घर में बैठे हैं वो उच्च के हो जाए, उच्च राशि के साथ प्लेस्ड, ठीक है। जो मैं लिखा है वही बता रहा हूं आपको। यहाँ पे देखो अपन ने बुधदेव का एग्जाम्पल लिया है, लेकिन बुधदेव तो क्या है? अपनी राशि के साथ उच्च के होते हैं, 6 नंबर राशि,
कन्या के साथ उच्च के होते हैं तो इनकी दृष्टि तो अपने घर पर पड़ नहीं सकती। तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल ही बता देता हूँ। कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि के साथ प्लेस्ड है, यहाँ पे बुध ले लो या कोई भी दूसरा ले लो, शुक्रदेव ले लो या किसी ग्रह की बात कर लो, मैं आपको बता देता हूँ कि मारक ग्रह, वो ग्रह मारक होना चाहिए और अपनी उच्च राशि के साथ में प्लेस्ड होगा तभी तो वो उच्च का होगा। और उच्च का होके यदि उनकी जो दृष्टियां हैं वो अपने घर पे पड़ जाए तो भी वो क्या करेंगे, कभी भी अपने घर को खराब नहीं करेंगे। ये बात दर्शकों हमेशा ध्यान रखना। इसका एग्जाम्पल सेट करना है तो भी कर देंगे, सेट हो जाएगा, लेकिन आप इतना समझ लीजिए क्योंकि इसमें ज़्यादा डिटेल में समझाने वाली बात है नहीं। यदि मारक ग्रह किसी भी घर में प्लेस्ड हो तथा उच्च राशि के साथ, उच्च राशि के साथ हो या उच्च के हो जाए, एक ही बात है, इनकी दृष्टि अपने ही घर पे पड़ रही हो तो वो ग्रह क्या करेगा, अपने घर को कभी भी खराब नहीं करेगा। अपनी दशा और अंतर्दशा में और डिग्री साथ में जरूर देखते रहिए। क्लियर दर्शकों? इसमें भी यदि किसी को एग्जाम्पल के साथ समझने का हो, यदि वैसे तो 100% समझ में सबको आ गया होगा क्योंकि ये पॉइंट जहाँ अप्लाई हो रहा है अपनी कुंडली में आप देखते रहिएगा कि वो अपनी उच्च राशि के साथ बैठे हैं और अपनी दृष्टि अपने घर पे जा रही हो। यदि उसके बाद भी किसी को एग्जाम्पल के साथ समझना है तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पॉइंट की तरफ। तीसरा और लास्ट पॉइंट, उच्च की जगह क्या हो जाए, नीच की हो जाए। क्लियर ना? यदि मारक ग्रह किसी भी घर में, इस बार मैं लैंग्वेज थोड़ी सही लिख देता हूं, किसी भी घर में अपनी नीच राशि के साथ, नीच राशि के साथ प्लेस्ड हो, या ये बोल सकते हैं नीच के हो जाए। ठीक, क्लियर ना? यदि मारक ग्रह किसी भी घर में अपनी नीच राशि के साथ प्लेस्ड हो और नीच के हो जाए, एक ही बात है, तथा दृष्टि अपने ही घर पे पड़ रही हो, उनकी दृष्टि अपने ही घर पर पड़ रही हो तो क्या होगा। अब देखो, इससे पहले 2 पॉइंट बात किया था, एक तो बिना उच्च के बात किया था, उच्च का बात किया था, दोनों कंडीशन वो अपने घर को खराब नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये नीच के हो गए तो अपने घर को नहीं बचा पाएंगे, अपने घर को नहीं बचा पाएंगे, यानी कि अशुभ रिजल्ट्स अपने घर से संबंधित, ठीक है, क्लियर दर्शकों? इसमें भी एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ, डिटेल कर देता हूँ। यदि मारक ग्रह किसी भी घर में अपनी नीच राशि, कोई भी मारक ग्रह अपनी नीच राशि के साथ प्लेस्ड हो गया है, नीच का हो गया है, सीधी सीधी बात है, क्लियर है आपको यहाँ तक? तो नीच का हो गया है और वहां से बैठे बैठे इन्होंने जो दृष्टि डाली वो अपने ही घर पे डाल दी, तो वो क्या करेंगे, अपने घर से संबंधित भी हमेशा अशुभ रिजल्ट देंगे, अपने घर को नहीं बचा पाएंगे क्योंकि वो एक मारक थे और ऊपर से वो क्या हो गए, उसी घर में नीच के हो गए, नीच राशि के साथ प्लेस्ड हो गए, तो वो अपनी दशा और अंतर्दशा में अपने घर से संबंधित भी क्या करेंगे, नेगेटिव रिजल्ट देंगे। क्लियर दर्शकों? और ये किसी भी घर का जो मैंने लिखा है वो 6, 8, 12 को छोड़ के लिखा है क्योंकि 6, 8, 12 त्रिक स्थान है। 6, 8, 12 में हमेशा कोई भी ग्रह अपने घर को नहीं बचा पाता क्योंकि ये छठा घर है, त्रिक स्थान है। तो इसमें क्या, रोग ऋण शत्रु दुर्घटना लिटिगेशन कोर्ट केस का घर है। तो वो अपने, मान लो किसी भी घर का, वो अपना किसी भी घर का जैसे 4th घर का मालिक है तो वो क्या करेगा, 4 घर को उठा के कहाँ डाल दिया, रोग ऋण में, तो उस केस में कभी भी नहीं बचा पाएगा अपने घर में। लेकिन यहाँ पे इन तीनों पॉइंट्स में दर्शकों ये नोट डाउन कर लेना, मैं बताना बीच में भूल गया, ये किसी भी घर का मतलब क्या है, किसी भी घर मीन्स 6, 8, 12 को छोड़कर, ये बात दर्शकों ध्यान रखो, 6, 8, 12 में यदि कोई भी ग्रह प्लेस्ड हो जाता है तो फिर वो अपने घर को नहीं बचा पाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो इस घर का कोई भी मालिक है, दूसरे घर किसका है, पैसे का घर है, दंपति सॉरी ये अपने परिवार का घर है, परिवार, पैसे, वाणी का घर है। अब मान लो इनको यदि वो छठे घर में आके कोई भी ग्रह इस घर का मालिक यहाँ आके बैठ जाता, मतलब क्या है, अपने परिवार को लाके कहाँ डाल दिया, रोग ऋण शत्रु दुर्घटना में।
तो उनसे रिलेटेड परिवार को प्रॉब्लम आनी ही आनी है। और यदि इस घर का मालिक आके इसमें बैठ जाए तो भी मृत्युतुल्य कष्ट, मतलब परिवार को उठा के कहाँ रख दिया है, मृत्युतुल्य कष्ट में, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आनी है। और यदि इस घर का मालिक यहाँ आके बैठ जाए, मतलब परिवार और पैसे को कहाँ ले गए, व्यय के घर में, तो व्यय बढ़ जाएगा, तो भी परिवार और पैसे से संबंधित उस जातक को प्रॉब्लम आएगी। तो इसमें ये बात ध्यान रखना, 6, 8, 12 को छोड़ के किसी भी घर में बैठता है तो 6, 8, 12 में बैठता है तो वो अपने घर से संबंधित कभी भी शुभ रिजल्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि अपने घर को ही उठा के कहाँ रख दिया, रोग ऋण में, मृत्युतुल्य कष्ट में और व्यय में। तो वो बात दर्शकों आप ध्यान रखना। तो आज के वीडियो तक मारक कारक का बीच में मैंने थोड़ा डिटेल किया था आपको, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद भी किसी को प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिए, मैं आपको और डिटेल में समझाने की कोशिश कर लूँगा और वापस कमेंट सेक्शन के माध्यम से ही आपको बता दूंगा। लेकिन एक बात दर्शकों ध्यान रखना, इस वीडियो के बारे में कुछ भी पूछते हो तो ही इसका कमेंट में डालो, अदर कोई भी उठा के आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन मत डालिए, क्योंकि इसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होगी मैं इस वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से आपको वापस सेटिस्फाई करूंगा उसको, और क्लियर एग्जाम्पल के साथ में आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। क्लियर दर्शकों? तो ये था दर्शकों योग कारक और मार्ग ग्रहों के बारे में डिटेल। अब और आगे बढ़ेंगे, वापस अपना प्रीवियस जो टॉपिक है सेकंड लॉर्ड का उसको शुरू करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आई होप आप भी सीख रहे हैं, एंजॉय करिए, सीखते रहिए, नोट डाउन करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है दर्शकों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही।